हेलो बच्चों, बेटा देखो वेलकम इन न्यू साइंस क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा मृदा। क्या कर रहा था हमारा? मृदा। अब हमारा आज का टॉपिक है मृदा के प्रकार, कि आकार के आधार पर हमने मृदा को कितने प्रकार में बांटा है। जैसा कि आप जानते हैं, शैलों के अपक्षय, शैलों के टूटने से, अपक्षय मतलब टूटने से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है, यानी कि उस चट्टान पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हुए हैं। अब शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। ठीक है। अब जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया, पौधों की जड़ें, केचुए, ये सभी जीव मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं क्योंकि ये मृदा में रहते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात ज्यादा है तो वह क्या कहलाएगी बेटा? बलुई मृदा। यदि बारीक कण का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह कहलाएगी मृणमय मृदा। ध्यान रखना, बड़े कण ज्यादा हैं तो बलुई मृदा और अपेक्षाकृत बारीक कण ज्यादा हैं तो मृणमय मृदा। यदि बड़े और छोटे दोनों कणों की मात्रा लगभग समान है तो यह कहलाती है हमारी दुमटी मृदा, क्योंकि इसमें दोनों है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय मृदा के रूप में किया जाता है। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मृदा में कणों के आमाप यानी कि कणों के आकार का। ठीक है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, क्योंकि हमने कहा बड़े कण तो बलुई मृदा कहलाएगी। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। अतः क्यों नहीं जुड़ पाते? क्योंकि इनके बीच में जगह काफी होती है। देखो, हमने बालुई रेत होता है, उसमें हम पानी डालते हैं, वो सोख लेता है पूरा, क्योंकि उसके बीच में जगह है। ये स्थान वायु से भरे होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू जो है सुवातित होती है। सुवातित यानी कि अवशोषित करने वाली होती है, सूखी होती है। बालू के कणों के बीच के स्थान में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। पूछ सकते हैं बलुई मृदा कैसी होती है? हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका यानी कि चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म बहुत छोटे होते हैं, होने के कारण वो एक दूसरे से बहुत टाइट जुड़े हुए होते हैं। उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, यानी कि जगह नहीं होती है। तो बलुई मृदा के विपरीत बलुई मृदा के कणों में तो बहुत ज्यादा जगह होती है बीच में, इसलिए पानी उसमें चला जाता है। लेकिन मृत्तिका यानी कि चिकनी मिट्टी में बीच में स्थान बहुत कम होता है। इनके कणों के बीच में सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, इसमें बलुई मृदा में। लेकिन चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, इसलिए यह भारी होती है और इसमें बलुई मृदा की अपेक्षाकृत अधिक जल रहता है, क्योंकि यह जल इकट्ठा कर सकती है, सोखती नहीं है, इकट्ठा कर लेती है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमटी है। ध्यान रखना, पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या है? दोमट। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। दुमटी मृदा किस किस का मिश्रण है? बालू का भी, चिकनी मिट्टी का भी और गाद का भी। गाद क्या होती है बेटा? जो नदियों के किनारों पर मिलती है। गाद कणों का आमाप बालू और चिकनी मिट्टी के आमाप के बीच में होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है, याद रखना, क्योंकि यह बालू और चिकनी दोनों की मिक्सचर है, तो इसमें भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा जल धारण क्षमता होती है। तो अब क्या कहेंगे? दुमटी मृदा में जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। जल धारण कह रहा है वो, जल अवशोषण नहीं कह रहा है। अब एक क्रियाकलाप करते हैं कि मृणमय, दुमटी, बलुई मृदा के नमूने एकत्रित करो। किसी नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लो, इनमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनके निकाल दो, इनमें बूंद बूंद करके जल डालो, उन्हें गूंद लो। केवल इतना जल डाले कि मृदा का गोला बन जाए। फिर उसके बाद हम इसके विभिन्न प्रकार के आकार के खिलौने बना सकते हैं। ध्यान रहे कि यह चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। बेलन से छल्ला बनाएं, अलग अलग चीजें बनाएं, अलग अलग खिलौने बनाएं। ठीक है। कोई मृदा किसी प्रकार की होती है, इसका निर्णय करने पर आधार किया जा सकता है कि मनचाही आकृति हम उसको प्रदान कर सकते हैं। अब बुझो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मटका सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा चाहिए? क्या आप बता सकते हैं किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने, मूर्तियां बनाने में होती है? हाँ, चिकनी मृदा। कौन सी मृदा उपयोग होती है? वो चिकनी मृदा उपयोग होती है बेटा। ठीक है। हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मृदा के प्रकार समझ में आ गए होंगे। ओके।